आयुर्वेदिक चिकित्सा इन टर्मिनल स्टेज एज अ पैलिएटिव केयर इन स्टेज 4 प्रोस्टेट कैंसर। कई बार पेशेंट एक डायग्नोस होने के बाद एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, लेकिन रिपीटेडली जब उनको कीमो और रेडिएशन एडवाइस किया जाता है तब वो सोचने लगते हैं कि हमें दूसरा कोई ऑप्शन है क्या। वैसे ही एक केस ये है, मेरे एक ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट को बहुत अच्छे रिजल्ट आए। तो ये केस है प्रोस्टेट कैंसर की स्टेज 4 की, और उनको इनिशियल तब उनको सिर्फ बैक पेन था, बॉडी पेन था और यूरिनरी कंप्लेंट थे, इसलिए वो फिजिशियन के पास गए। लेकिन फिजिशियन को ऐसे लगा कि ये कुछ अलग है, इसलिए उन्होंने सोनोग्राफी किया। तो सोनोग्राफी में लिम्फेडेनोपैथी, प्रोस्टेटोमेगाली आया, और जैसे ही पेट स्कैन किया तो पेट स्कैन में मेटास्टेसिस आया वर्टिब्रे का। कंप्लेंट्स में बॉडी पेन, एनोरेक्सिया, इनडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन और वीकनेस। एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो कंप्लेंट्स थे, यही कंप्लेंट उनके स्टार्टिंग में थे। अलग कुछ कंप्लेंट यूरिन के ट्रबल, लेकिन बाकी के चीज उनके सेम थे, और उन्होंने यही कंप्लेंट के लिए बाकी के टेस्ट वगैरह किए थे और ट्रीटमेंट किए थे। हालांकि बात ये हुई कि ये सब करने के बाद उनका बॉडी पेन वगैरह कुछ कम नहीं हो रहा था, और उनका ऐसा कहना था कि फिर से मैं कीमो और रेडिएशन नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर ये सब करने के बाद मेरा बॉडी पेन कम नहीं हो रहा है, उनका कहना एकदम क्लियर था कि मुझे खाना पीना, सोना, बाकी की चीजें मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो वो मुझे कंटिन्यू करना है, और उस हिसाब से मुझे आयुर्वेद से लाभ होगा क्या, ये इनका कहना था। हालांकि फर्स्ट डे पे हमें वो कहना बहुत डिफिकल्ट होता है कि किस तरीके से हमें रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन एक रेफरल था, एक्सपीरियंस था पहले वाले पेशेंट का, तो उन्होंने ट्रीटमेंट कंटिन्यू की। और आप देखेंगे तो ट्रीटमेंट में हमने उनको कांचनार गुग्गुड़, कोम्बडनकी गुग्गुड़, शंखवटी, लघु मालिनी वसन, रसराज रस, बृहत्वाद चिंतामणि और बाकी के हीरक भस्म, स्वायु फॉर्मूला जो कस्टमाइज फॉर्मूला होता है वो चालू किया। और कुछ ये 2 महीने के बाद का रिपोर्ट है, तो 2 महीने के बाद के रिपोर्ट में हमें दिखाई देगा कि प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन जो होता है वो 1.3 हो गया। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि डॉक्यूमेंटेशंस आर इम्पोर्टेंट। हमें रिजल्ट मिलते हैं तो रिजल्ट का डॉक्यूमेंटेशन रखना बहुत ही नेसेसरी होता है। बिफोर देखिए आप 65 था और बाद में 1.3। नॉर्मल वैल्यू उसकी एक्चुअली 4 to 5 है, जिसमें होना चाहिए, और वो नॉर्मल के ही नॉर्मल, यानी जो नॉर्मल की बेस वैल्यू है वहां पे टच करता है। इट्स अ वेरी गुड थिंग। जो कि पीएसए नॉर्मल हो गया। सिम्टम पेन, जो अनबेरेबल पेन है, आप एक बात ध्यान में रखें, प्रोस्टेट कैंसर का मेटास्टेसिस ये वर्टिब्रा और बोन को होता है। हर एक चीज का मेटास्टेसिस है ना, वो सिलेक्टिव होता है, जैसे कि प्रोस्टेट का वर्टिब्रा में होना ये कॉमन है, तो पेन ज्यादा होता है, अनबेरेबल पेन होता है। ऐसा ही पेन, अनबेरेबल पेन पैंक्रियाटिक कैंसर में होता है। सो पेन वो अभी फुल्ली असिम्प्टोमेटिक है। वीकनेस जो पहले था अभी ही फील एनर्जेटिक, और कॉन्स्टिपेशन कम हो गया। पेन की मजेदार बात बताता हूँ, जैसे ही उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू की कुछ ही दिनों में उनका पेन गायब हो गया। सो उनका एक कॉन्फिडेंस बढ़ गया ट्रीटमेंट पे और उन्होंने कंटिन्यू किया। इज वेरी हैप्पी एंड दिस इज द ट्रीटमेंट जो हम पेशेंट को बोल सकते हैं कि हाँ, हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से आपको रिजल्ट दे सकते हैं। इसके लिए हमारे पास एक ग्रुप ऑफ डेटा होना चाहिए।